वन पीस चैप्टर 1185 के स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग ब्रूक का फ्लैशबैक और भी ट्रैजिक होने वाला है। और भाई चैप्टर के एंड में जो रिवील हुआ है ना, उससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या शूरी और रोवेन भी डोमी रिवर्स का शिकार हो चुके थे? तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चलिए स्टार्ट करते हैं वन पीस चैप्टर 1185 स्पॉयलर्स ब्रेकडाउन। सो चैप्टर की शुरुआत होती है एक मोन्टाज से। यहाँ हमें ब्रूक का लाइफ जर्नी और डिटेल में देखने को मिलता है। अब ब्रूक ऑफिशियली एस्पीरिया किंगडम में रह रहा है और क्वीन कैंडेला खुद उसकी ट्रेनिंग कर रही होती है। सिर्फ तलवार बाजी ही नहीं बल्कि प्रॉपर रॉयल एटिकेट भी भाई। यानी भाई जो ब्रूक आज जेंटलमैन जैसी हरकतें करता है उसकी फाउंडेशन शायद यहीं रखी गई थी। और ऑनेस्टली ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रूक ने जो स्वॉर्ड चलाना प्रॉपरली किस तरीके से सीखा था। इसके बाद हमें एक और मोन्टाज देखने को मिलता है और इस बार फोकस है ब्रूक और शूरी की फ्रेंडशिप पर। चैप्टर 1184 में हमने उनकी बॉन्डिंग देखी थी, लेकिन चैप्टर 1185 में लगता है ओडा उस रिलेशनशिप को और डेवलप करने वाले हैं। दोनों एक साथ वक्त स्पेंड करते हैं, म्यूजिक, ट्रेनिंग और डेली लाइफ के मोमेंट। यानी भाई अपना ब्रूक प्रैक्टिकली उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। और फिर आता है एक इमोशनल मोमेंट। कैंडेला ब्रूक पर इतना ट्रस्ट करती थी कि वो अपने दिल की बात भी उसे शेयर करती थी। स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग कैंडेला ब्रूक को बताती है कि वो प्रिंस रोवेन से प्यार करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश है कि सिर्फ उसकी रॉयल गार्ड बनकर रहे। अब चैप्टर का टोन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट शिप एस्पीरिया किंगडम में आती है और उसके साथ होता है एक सेलेस्टियल ड्रैगन। लेकिन स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग इस विजिट के बाद कैंडेला अचानक सीरियस इलनेस का शिकार हो जाती है। पूरा किंगडम टेंशन में आ जाता है और काफी टाइम तक कैंडेला रिकवर नहीं। लेकिन जब कैंडेला रिकवर करती है तो यहाँ हमें एक होलसम मोमेंट देखने को मिलता है। प्रिंस रोवेन अनाउंस करता है कि मैं कैंडेला से एंगेजमेंट करने वाला हूँ और ऑनेस्टली ये मोमेंट प्रोबेबली चैप्टर का हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। लेकिन भाई जैसे कि पता है हमें कि हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट, तो भाई कुछ टाइम बाद एक मिस्टीरियस फॉग एस्पीरिया किंगडम को कवर कर लेती है और ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं होती। स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग लोगों की हेल्थ खराब होने लगती है, इंस्ट्रूमेंट डैमेज होने लगते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री कोलैप्स होने लगती है। और भाई याद रखो एस्पीरिया का पूरा इकोनॉमी म्यूजिक पर ही बेस्ड था, यानी कि किंगडम की बैकबोन ही, उसकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी भाई। नाउ सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि एस्पीरिया सेलेस्टियल ट्रिब्यूट देने लायक नहीं रहता और फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट अपना असली चेहरा दिखाती है, जो कि हमेशा दिखाती है भाई। नाउ स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग वो डिमांड करते हैं कि अगर पैसा नहीं दे सकते तो अपने सिटीजन्स को स्लेव बनाकर दे दो। भाई ये सुन के तो रोवेन को गुस्सा आ जाता है और वो झुकने से मना कर देता है। वो डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा, चाहे सामने वर्ल्ड गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। और यहाँ से ऑफिशियली वॉर स्टार्ट हो जाती है, एक किंगडम वर्सेस वर्ल्ड गवर्नमेंट। और आपको पता है कि अगर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाता है तो उसका क्या हाल होता है। एंड एज एक्सपेक्टेड आउटकम अच्छा नहीं होता है। स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग पूरा एस्पीरिया किंगडम आग में जलने लगता है, सब कुछ खत्म हो रहा होता है और इसी केओस के बीच में ब्रूक पैलेस की तरफ भाग। और भाई यहाँ आता है चैप्टर का सबसे शॉकिंग मोमेंट। ब्रूक पैलेस पहुंचता है और जो वो देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। उसके सामने शूरी रूबेन को स्टैप कर रही होती है। जस्ट इमेजिन उसको कैसा लगा होगा ये देख के यार। और फिर लास्ट डबल स्प्रेड एक पूरे चैप्टर का बिगेस्ट रिवील देता है। स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग शूरी और रूबेन दोनों के पास डीमन विंग्स एंड हॉर्न्स थे भाई उस वक्त। और यहाँ इम्प्लीकेशन ये है कि शायद दोनों डोमी रिवर्स के इफेक्ट में है। तो भाई अगर ये सच है तो इसका मतलब डोमी रिवर्स का कनेक्शन उस वक्त भी था। और भाई इसी के साथ चैप्टर 1185 के प्री स्पॉयलर्स यहीं पे खत्म होते हैं। और भाई एक चीज मुझे ना अभी भी समझ नहीं आ रही है कि ईमो को एस्पीरिया किंगडम को स्लेव्स बनाने की जरूरत ही क्या थी। आखिर एक म्यूजिशियंस की कंट्री उसके लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गई? क्या एस्पीरिया के पास कोई ऐसा राज था जो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने छुपाना चाहती थी? भाई कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना। बाकी फुल चैप्टर आने पे हमें और डिटेल में पता चलेगा, तो उसके लिए भी हम वीडियो लाएंगे। तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस कर दोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी।